अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और आपके अहल व अयाल के साथ खुश व खुरम भी होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुग़ल MFF इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डिजिटल मीटर को मुकम्मल इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। जिससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि इल्म को जब सीखें दूसरों में बांटें, ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो। तो इल्म में इजाफा तभी होगा जब आप कोई चीज़ सीख के अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उनको भी उस चीज़ के बारे में आगाही करेंगे। भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जो अगर ख़राब हो जाएं तो उनको आप नॉर्मली घर में बैठ के उनको चेक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी लाइट का कोई इशू आ गया, लाइट ऑफ हो गई, घर की लाइट ऑफ हो गई, तो आप अब इलेक्ट्रिशियन को ढूंढेंगे, आप बाहर जाएंगे, 10 बंदों को बुलाएंगे, फिर वो आने के पैसे मांगेंगे, चेक करने के लिए वो आने के लिए इतने पैसे मांग लेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये क्या रोला है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें बेसिक नॉलेज ऐसी होती हैं कि जो आप सीख लें, तो उसमें आपके लिए आसानी होती है कि कभी अगर इस तरह की कोई छोटा मोटा मसला आ जाए तो वो आप ख़ुद से सॉल्व कर सकें। अच्छा, अभी हमारे पास ये एक अदद मल्टीमीटर है। ठीक है, देखें, मीटर की टाइप्स तो बहुत सारी होती हैं। ये जो मल्टीमीटर होते हैं, डिजिटल मीटर होते हैं, इसकी टाइप्स को तो बहुत सारी हैं। अगर मैं आपको सारी टाइप्स पढ़ाने लग जाऊं तो शायद मुझे कोई महीना लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो मीटर की सबकी कॉमन होती हैं। ठीक है, अगर मैं इस मीटर की बात करूं तो इस मीटर के ऊपर आपको ये यूनिटी का मीटर है। अच्छा, इसका ये UT123 जो है ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, अगर आप मार्केट से परचेज़ करने जाएंगे तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 3-4 ऑप्शन मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने कहा यार ये इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। क्योंकि मीटर अगर कोई ऐसा मैं ले लेता हूँ कि जिसके ऊपर सिलेक्शन के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो सिलेक्शन के अगर ज़्यादा पॉइंट होंगे तो वो फिर आप उसमें आपके लिए मुश्किल होगा समझने के लिए कि आपने कितने पे रखे, कितने वोल्टेज चेक करने हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो आपको फिर समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इस मीटर को लाने का मकसद ही ये था, आपको समझाने का मकसद ही ये था कि इसके ऊपर आप नॉर्मली सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजनेबल प्राइस में ये मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये वाला मीटर है, इसके साथ जब आप ये, तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। मसला ये है कि मीटर के ऊपर आपको समझ क्या आया है ये मैटर करता है। तो मीटर को समझने के लिए आपको सबसे पहले मीटर जब लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा मीटर लेना है। ठीक है, अगर आपने मीटर अपनी मर्ज़ी का ले लिया जो जो कि आपकी समझ में आएगा, तो आप मज़ीद आगे जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप मज़ीद आगे सारी चीज़ें उसकी समझ जाएंगे। अगर आपने मीटर ही कोई ऐसा ले लिया है कि जो आपको खुद नहीं समझ आए, तो वो आप फिर कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि जब आप मीटर लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं तो आपको मीटर के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मीटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं मल्टीमीटर। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आप फंक्शन, जैसे इसमें कुछ 1 2 3 4 5 फंक्शन है, तो उसमें कोई 50-60 फंक्शन होते हैं दोनों साइडों पे, लेफ़्ट राइट नीचे, और उसके बाद सिलेक्शन के एरिए बहुत सारे होते हैं। देखें, वो जो मीटर होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए प्रोफेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन्होंने टेक्नीशियन होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं, जो पढ़ा हुआ होता है जिसने इस बारे में सारा, तो वो उनकी वैल्यूज़ वगैरह मुख्तलिफ उन्होंने अपने हिसाब से चेक करनी होती हैं और सेट करनी होती हैं, इसलिए उनके लिए वो मीटर आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है, हमारा मीटर सिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मिसाल के तौर पे आपके घर में अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, आप एक आधा मीटर लेके आप ऐसा घर में रख लें। आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कोई मसला आ गया, बिजली में कोई बल्ब ख़राब हो गया, कोई सॉकेट ख़राब है,
आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे घर में रखे होते हैं, जैसे लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ओवन वगैरह हो गया, और उसके बाद एसी फ्रिज वगैरह, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं और मुख्तलिफ़ बोर्ड्स होते हैं और इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं। उन ये जो चीज़ें होती हैं बाहर से इलेक्ट्रिक होती हैं, अंदर से इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें भी लगी होती हैं, जैसे एलसीडीज़ हो गई और वॉशिंग मशीनें वगैरह इलेक्ट्रिकल, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इन सब के अंदर एक चीज़ तो कॉमन है कि अगर आपने एक चीज़ मीटर के बारे में अगर आप सीख गए, तो इन सब के वोल्टेज कैसे इन हो रहे हैं, कैसे आउट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। ठीक है। अब आपको ये चीज़ें जब आप ये मीटर आप घर पे रख लेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि कभी अगर आपने कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद उस मीटर की मदद से, अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखी तो आप इसमें सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक चीज़ें, अगर इलेक्ट्रिक वोल्टेज हमने चेक करना है, कोई चीज़ चल नहीं रही, घर में लाइट नहीं आ रही, तो आप इलेक्ट्रिक वोल्टेज पे रख के चेक करेंगे, वोल्टेज नहीं आ रहे, फिर उस चीज़ को पीछे चेक करेंगे कि आपके जो ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर वगैरह ये चीज़ें लगी होती हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, जैसे फ़ैन लगा हुआ घर में तो फ़ैन नहीं चल रहा, तो आपने सबसे पहले तो डिमर चेक करना है कि डिमर तो ख़राब नहीं हो गया, फिर उसके साथ स्विच लगा हुआ उसको चेक करना है कि स्विच तो ख़राब नहीं हो गया। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप मीटर की मदद से आप वहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जब आप खोलेंगे तो उसके ऊपर आप वोल्टेज चेक करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप मल्टीमीटर को समझें। जब आप मल्टीमीटर को मुकम्मल तौर पे समझ जाएंगे, तो आप ये छोटे मोटे काम जो हैं ये घर में आप खुद से कर लेंगे। अच्छा, खुद से करने के लिए एहतियात ज़रूरी है। ठीक है, आपने कहीं बोर्ड के अंदर उंगली डाल दी, सर्किट के अंदर उंगली डाल दी और आपको लगा शॉर्ट, और आपने फिर उसके बाद हमें गालियाँ देना शुरू कर दी कि यार ये तो यहाँ करंट लग गया मुझे, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ऐसी जगहों पे ना घुसना जहाँ से फिर आपको मुश्किलातें पेश आएँ। तो जहाँ तक आपको सिखाया जा रहा है, मेहरबानी करके वहीं तक आप चीज़ को चलाएँ, सीखें, उस पे अमल करें। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है मल्टीमीटर के हिसाब से ही है। तो सबसे पहले बेसिक जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं उसमें टेस्टिंग होती है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए हम उस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल जो टेक्नीशियन होते हैं या इलेक्ट्रिकल जो काम करते हैं बंदे, तो उनके पास एक अदद टेस्टर होता है, तो वो टेस्टर की मदद से फेज़ और न्यूट्रल को चेक करते हैं। फेज़ को चेक कर देते हैं, न्यूट्रल ऑलरेडी उनको पता होता है आ रहा है। तो इसकी मदद से हम डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज चेक कर सकते हैं, कितने करते रहेंगे और आपको ये चेंज होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, एसी पे रख के मैं वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ। ये एसी पे रख, ये मेरे मीटर के वोल्टेज आ गए। ठीक है, ये एसी वोल्टेज आ गए। ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको एसी वोल्टेज का। ठीक है, और डीसी वोल्टेज के लिए ये है कि डीसी पे करके आप डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, तो डीसी जो भी करंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। डीसी लाइकली ज़्यादातर होता ये है कि डीसी वोल्टेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। डीसी लाइकली ज़्यादातर होता ये है कि डीसी वोल्टेज में आप जैसे ये सेल है नर्जाइट, इसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, कि कितने वोल्ट का ये लगा हुआ है। इसके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि कितने वोल्ट का आपने लगाया हुआ। ठीक है, तो इसको अगर आप चेक करें तो इसके वोल्टेज ये अगर ख़राब होगा तो इसके वोल्टेज कम आ रहे होंगे, अगर सही होगा तो इसके वोल्टेज पूरे आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, मैंने इसको वोल्टेज चेक कर रहा हूँ इसके। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 0 पॉइंट, ये 1.39। ठीक है, तो ये आपके डीसी वोल्टेज आपको इस तरह। बैटरीज हैं, अगर बड़ी बैटरीज होती हैं जैसे गाड़ियों की, उसके ऊपर वोल्टेज चेक करने तो उस पे प्लस रखना है, माइनस पे माइनस रखना है, तो आप उसके वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि एसी और डीसी वोल्टेज चेक कैसे करते हैं। ठीक है, इसी के साथ दूसरा ऑप्शन इसका आता है रजिस्टर का। अच्छा, ये सिलेक्शन की। ठीक है, तो अब यहाँ पे बीप का निशान आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट करूँगा ऐसे, तो ये बीप देगा। ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑटो कर दूंगा, तो अब ये रजिस्टर की वैल्यू मुझे दे देगा 322.5। ठीक है, यानी कि ये 322 ओम का रजिस्टर है, 320 22 ओम का रजिस्टर। ठीक है, तो ये रजिस्टर हमने चेक कर लिया।
इसी तरह कैपेसिटर चेक होते हैं, कैपेसिटर चेक करने का तरीका भी सेम यही है, इसको कैपेसिटर में करेंगे और वो चेक कर लेंगे। अच्छा, इसमें तीसरा जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शन इसमें ये भी है कि NCV, ठीक है। अब NCV वो होते हैं कि जो आपने इसके मदद से नहीं चेक करना, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपने चेक क्या करना है, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर रखा, तो अब ये एरर पे चला गया, कह रहा है कि यहाँ पे तो कोई वोल्ट नहीं आ रहे। अब मैंने ये इसके पास किया कि लैपटॉप के अंदर कोई वोल्टेज आ रहे हैं, ये देखिए ये कर बीप देना शुरू हो गया। अब ये मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास रखा वोल्ट, ठीक है, ये मैंने वोल्टेज के पास रखा, यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं तार के अंदर, तो ये बीप देना शुरू हो गया। तो नॉन कनेक्टिंग वोल्टेज वो होते हैं कि जो कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे वोल्टेज है या नहीं है, तो आप मीटर के ऊपर NCV पे रख के आप वो चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज हैं। तो ये ना हो कि आपने ऐसे देखा, चेक किया, आपने टेस्टर आपके पास था, आपने टेस्टर से चेक किया, आपने कहा नहीं कुछ नहीं, लाइट नहीं ऑन हो रही, आपने हाथ डाल दिया और आपको फिर शॉर्ट लगा और फिर आपने जो है ना नुकसान होगा। तो इससे बेहतर ये है कि इस तरह का अगर मीटर होगा ना, तो नॉन कनेक्टिंग वोल्टेज आपने रख दिया। अब नॉन कनेक्टिंग वोल्टेज वो है कि आपको ये बता देंगे कि इस चीज़ के अंदर इस वक्त सप्लाई मौजूद है, ठीक है। देखिए मैंने इसके पास किया, ये बीप देना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैंने इसके पास किया, ये तार के पास ये बीप देना शुरू हो गया, ठीक है, के पास ये बीप देना शुरू हो गया, ठीक है, ठीक। ये देखें प्रॉप्स के पास में लगा रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा, जहाँ पे वोल्टेज है वहीं पे ये बीप देगा। लैपटॉप के साथ लगाया मैंने, तो ये बीप देना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये जो आपको बताने का मकसद ये था कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले AC/DC ऑफ़ किया आपने, पहले ऑप्शन पे किया, AC/DC आ रहा है, यहाँ से आप इसको चेंज करके AC/DC किसी पे भी करके ये प्रोब की मदद से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर अच्छा, एक चीज़ और, ये AC/DC पे आपने रखा हुआ है, वोल्टेज चेक किया आपने, इसको होल्ड कर दिया, ठीक है। तो जो वोल्ट यहाँ पे आ रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर, जो भी चीज़ आ रही होगी ना, आपने होल्ड का बटन प्रेस किया, वो वहीं पे होल्ड हो जाएगा, ठीक है। आपने वापसी किया तो अब चलना शुरू हो गए, ठीक है। ये DC AC हर जगह पे हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर के ऊपर आपने किया, अब रजिस्टर चेक कर रहे हैं, कोई भी रजिस्टर है, आपने होल्ड कर दिया, वही वोल्टेज वहाँ पे होल्ड हो जाएंगे। इसी तरह कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आप चेक करेंगे, होल्ड का बटन प्रेस करेंगे, वहीं पे होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मीटर के हिसाब से, ये जो मीटर है ये सबसे आसान मीटर है, इसमें ज़्यादा सिलेक्शन का एरिया नहीं है कि आपने 50,000 सिलेक्शनें करनी है तो आपने जो सिलेक्शन करके उसके ऊपर वही चीज़ चेक करनी है। ये बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए है कि जिनको कुछ पता नहीं है मीटर के बारे में, तो उनको भी ये वाला मीटर फ़ौरन समझ आ जाएगा, क्योंकि इस मीटर के ऊपर ज़्यादा सिलेक्शन का एरिया नहीं है, ठीक है, कि कितने वोल्ट पे रख के कितने चेक करने हैं। अगर 20 वोल्ट पे हो गया DC, तो 24 वोल्ट लें तो 20 वोल्ट पे हो, 24 वोल्ट आएंगे नहीं, एरर दे देगा, 1 दे देगा, फिर आप उसको 24 पे करके फिर 24 चेक करो, तो वो आपके उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने 12 वोल्ट की बैटरी अगर गाड़ियों में चली लगी होती है, वो चेक करनी है, आपने डायरेक्ट इस पर किया, DC पे किया, ये AC आ रहा है, ये DC पे किया और बैटरी के 12 वोल्ट चेक किए, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखे हुए आ गए, 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट लिखे हुए आ जाएंगे, यानी कि 200 600 वोल्ट तक हैं तो वो यहाँ लिखे हुए आपके पास आ जाएंगे। तो इसमें आपको अलग अलग सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा, ये इसमें है रजिस्टर में भी, अगर देखें ये कंटिन्यूटी के ऊपर रखा मैंने इसको, ये मीटर को, ठीक है, ये सामने ऊपर निशान शो हो रहा है कंटिन्यूटी का, अब ये ठीक है 1.3 आ रहा है, ये मैंने दूसरी तार को ये यहाँ से यहाँ लगा दिया, ठीक है। इस तरह आप अपनी वायर्स को चेक कर सकते हैं। ये मैंने एक कंप्यूटर की पावर केबल थी, उसको चेक करके आपको बता दिए। तो ये आपने मीटर के बारे में तकरीबन आपको अब मेरे ख्याल से कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझने की ज़रूरत हुई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके पास जल्द से जल्द बना के मैं आपके लिए शेयर करता रहूँगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम किसी चीज़ की ट्रबल शूटिंग के ऊपर करेंगे, तो वो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपको बता देंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।